हेलो बच्चों, लेट्स सी द फॉलोइंग क्वेश्चन है रिकॉग्निशन सीक्वेंस फॉर ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोट्स इज ऑप्शंस है 1 TATA TAT, ऑप्शन 2 TAT AAT, ऑप्शन 3 TA AAT, ऑप्शन 4 CAAT। तो इस क्वेश्चन का पीछे का की कॉन्सेप्ट क्या है, हम यहाँ पे प्रोकैरियोट्स में ट्रांसक्रिप्शन के बारे में बात कर रहे हैं। ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। प्रोकैरियोट्स यानी हमारा प्रिमिटिव ऑर्गेनिजम्स, प्रोकैरियोट्स जो है बैक्टीरिया। तो ट्रांसक्रिप्शन का मतलब क्या है, तो हमारे पास डीएनए है, डीएनए से हमें आरएनए मिलेगा, स्पेशली एमआरएनए जो है हमारा जीन का ट्रांसक्राइब्ड फॉर्म। ये एमआरएनए ट्रांसलेट होके हमें प्रोटीन दे देगा। तो इसमें दो मेन प्रोसेस दिखते हैं। ये है पहला जो है ट्रांसक्रिप्शन, जो डीएनए से एमआरएनए प्रोडक्शन को कहते हैं, और सेकेंड प्रोसेस है ट्रांसलेशन, जो एमआरएनए से हमें प्रोटीन मिलेगा। तो इसको हम सेंट्रल डॉगमा कहते हैं। तो यहाँ पे हम ट्रांसक्रिप्शन के बारे में बात कर रहे हैं। तो अगर डीएनए को एमआरएनए में ट्रांसक्राइब करना है तो हमें साइट्स की जरूरत होती है। इनको हम रिकॉग्निशन साइट्स बोलते हैं। तो रिकॉग्निशन साइट्स किसके लिए? एंजाइम्स के लिए। सो एंजाइम्स टू recognize it and start transcription, to enzyme to start transcription। तो प्रोकैरियोट में और यूकैरियोट में दोनों में ये रीजन दिखता है ट्रांसक्रिप्शन। प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स दोनों में इस रिकॉग्निशन साइट दिखता है। ये प्रोकैरियोट्स में प्रमोटर साइट में रहता है। इस प्रमोटर साइट का एक पार्ट है प्रमोटर साइट इन प्रोकैरियोटिक डीएनए। सो इस रीजन रिकॉग्निशन साइट को हम बोलते हैं प्रिग्नॉक्स बॉक्स। सो ये प्रोकैरियोट में पाए जाते हैं। प्रिग्नॉव बॉक्स का फुल फॉर्म है प्रिग्नॉव बॉक्स को हम प्रिग्नॉव शैलर बॉक्स भी बोलते हैं। ओके, सो इस रिकॉग्निशन साइट में हमें 6 न्यूक्लियोटाइड्स का एक सीक्वेंस, स्पेसिफिक सीक्वेंस मिलता है। 6 न्यूक्लियोटाइड्स का वो होता है TAT। तो जहां कहीं भी ये सीक्वेंस दिखता है वहां पे हमारा एंजाइम रिकॉग्नाइज करके ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट करते हैं इन प्रोकैरियोट्स। सो हमारा आंसर क्या हुआ? आंसर है TAT। तो हमारा आंसर है ऑप्शन 2। होप यू हैव अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।